में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल होगा शिखा दी कि मैं ये सब आपके लिए क्यों कर रहा हूँ। तो आपके स्केच के साथ आज ये पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम एसआरएल विजिट कर रहे हैं उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि एसआरएल इज़ अ प्लेस जहां मैं अपनी लाइफ के कुछ स्पेशल लोगों को डेडिकेट करते हुए एक स्केच प्रेजेंट करता हूं, प्लस अ स्टोरी बिहाइंड इट मीन्स अ स्केच एंड अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट कि ये पर्सन कौन है, इसने मेरे लिए क्या किया है। एसआरएल 3 स्पेशली डेडिकेटेड टू टीम शिखा शर्मा, क्योंकि शिखा शर्मा है उनकी टीम की वजह से, जो कि इतने सपोर्टिव, मोटिवेटिंग एंड स्पेशली हर एज ग्रुप के लोग उसमें प्रेजेंट हैं। मुझे फर्स्ट टाइम शिखा दी के बारे में एक स्टेटस से पता चला था, जहां वो गूगल मीट पर एक सेशन ले रहे थे और एक पर्सन ने उनका फोटो सेशन लेते हुए स्क्रीनशॉट डाला था। उस पर नाम लिखा था आर्टिस्ट शिखा शर्मा और मुझे नाम सुना सुना सा लग रहा था, तो मैंने सर्च किया। फिर एज ऑब्वियस मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि एक टाइम पे उनके रंगोली के वीडियोस इतने वायरल थे कि हर एक पर्सन ने उनका वीडियो देख रखा है, सबको पता है कि ये रंगोली वाली दीदी है। तो मुझे याद आया कि हाँ, ये तो वही 3D रंगोली वाली दीदी है जो रंगोली बनाती है। अपने टिकटॉक पर फर्स्ट टाइम देखा था, उसके बाद यूट्यूब पर, तो बट मुझे पता नहीं था कि इंदौर से ही है। तो मुझे जैसे ही पता चला कि इंदौर से है, मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी और इनके बारे में हर एक चीज़ पता लगाई, इनकी जर्नी, आर्ट वर्क, रंगोली, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ट्रॉफीज, मेडल्स। आई वॉज लाइक ये एक जन्म के हैं सब। अब शिखा दी की बात तो उनके स्केच के साथ करेंगे। फर्स्टली मैं शिखा शर्मा को एज शिखा शर्मा नहीं, एज अ टीम शिखा शर्मा देखता हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन स्पेशल है। दैट्स वाई SRL 3 इज नॉट। सबसे पहले माय फेवरेट विशुदी यानी वैष्णवी पाटिल। स्टार्टिंग में 2-4 ही लोग थे जो कि शिखा दी का पूरा सपोर्ट सिस्टम थे, एंड विशुदी उनमें से एक है जो कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उनके साथ है, उनका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है पूरा। आज शिखा दी की सक्सेस के पीछे विशुदी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने जितना आपको देखा है, आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, अपने काम से काम रखना, डेडिकेशन के साथ काम करना, और हर टाइम आपके फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल रहती है। आय हाय, बहुत ही प्यारी स्माइल है। सुंदरता बाहर से नहीं अंदर से आनी चाहिए, एंड आपके अंदर की सुंदरता आपकी स्माइल से रिफ्लेक्ट होती है। सो कीप स्माइलिंग, ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहना। माय बेस्ट विशेस फॉर यू। नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट स्केच विच इज ऑफ योर्स विशुदी। सो प्रेजेंटिंग द हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। देखा, बोला था ना बहुत पॉजिटिव स्माइल है इनकी। तो अब आते हैं इनकी स्टोरी पर। तो टाइम था शिखा दी की शादी का, जब बहुत सारे फंक्शन जैसे माता का जगराता, माता पूजन, गणेश पूजन, ऐसे सारे फंक्शंस हो रहे थे। तब विशुदी लेकर आती थी एक उनकी दादी का एक प्यारा सा खत। क्योंकि दादी उस टाइम नहीं रही थी, तो उनकी प्रेजेंस वहाँ फील हो करके विशुदी उनकी दादी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज सबको सुनाती थी। और वैसे सारे बहुत अच्छे थे, बट मेरा जो फेवरेट वाला है वो है माता का जगराता वाला। रातों को जागकर रंगों से दादी के अनकहे सपने सजाना। वो जो कहते थे ना, कुछ नहीं रखा इन रंगों में, उनके सामने कीर्तिमानों का पहाड़ सा खड़ा हो जाना। वो वीडियो की लाइन जब भी सुनो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ब्यूटीफुली विशुदी ने जो उसको नरेट किया। विशुदी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टीम शिखा शर्मा। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, एंड दिस स्केच एंड स्टोरी डेडिकेटेड टू यू। नाउ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ टीम शिखा शर्मा, दैट इज अमर। तो आपको मैं एक छोटा सा स्पेशल नाम देना चाहूँगा मेरी तरफ से, जो कि है कलर स्पॉइलर अमर। क्योंकि शिखा दी की हमेशा एक ही कंप्लेंट रहती है कि अमर कलर बहुत इधर उधर गिराता है। तो कलर स्पॉइलर अमर, दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। अब इनकी स्टोरी तो मैं क्या ही बताऊं। इनके सामने कैमरा ऑन करते ही ये शर्माने के अलावा तो कुछ नहीं करते, जैसे कि दुनिया के सबसे शाय इंसान यही है। ऐसा नहीं है, तो कुछ बोलना भी पड़ता है, वरना DM कैसे आएंगे फिर। सेम शिखा दी के शादी के टाइम की स्टोरी है, जब अनएक्सपेक्टेडली ये अमर आते हैं और शिखा दी को स्टेज तक ले जाते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं उनके तरफ से उनकी एक शायरी। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी, जहां अमर ने अपनी शायरी के थ्रू शिखा दी के साथ की पूरी जर्नी को प्रेजेंट किया।
और मुझे लगता है वो लोग अभी भी घूम ही रहे हैं, सिल्वर गोल्डन, अब तो 10 मिलियन के साथ डायमंड भी आने वाला है या फिर शायद आ भी चुका है। बस थार की राइड आप मुझे कब करवा रहे हो ये बता देना। एंड शिखा दी इज़ वेरी ब्लेस्ड कि उनको आप जैसा एक टीम मेंबर, एक फ्रेंड, एक भाई मिला। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द टीम। और शिखा दी की सक्सेस के पीछे एक रोल आपका भी है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड दिस स्केच डेडिकेटेड टू यू। सानिया मैडम, आपके तो क्या ही कहने हैं, आप तो बस अपने हेयर ग्रो का राज बता दो। मेरी मम्मी और मेरी बहन के बालों को मिला देंगे ना, फिर भी आपसे छोटी रह जाएंगे। मतलब सर से स्टार्ट होते पैरों तक पहुंच जाते हैं। सानिया, आपको स्केच देने से पहले आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू दैट यू हैव टू टीच मी हाउ टू डांस लाइक यू। यू डांस सो वेल माई डियर विथ योर मूव्स एंड एक्सप्रेशंस। माई गॉड, बहुत ही बढ़िया। जहाँ भी डांस की बात आती है मुझे सबसे पहले सानिया ही याद आती है। जहाँ म्यूजिक चालू वहाँ सानिया भी चालू। बस ऐसे ही नाचते रहना एंड दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। सानिया की स्टोरी तो बहुत ही फनी है। ऐसा हुआ था कि सानिया का बर्थडे था, मैंने उसको विश किया, उसने थैंक यू बोला। अब 2-3 दिन बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि ये जो 10 मिलियन वाला चैनल दिख रहा है ना, इसमें जो लड़की दिख रही है इससे मेरी बातचीत है। मैंने उसको चैट भी दिखाया बर्थडे विश वाला। बोला वाह यार, तेरी तो इतनी फेमस लोगों से बातचीत है। बोला प्लीज़ यार मेरी भी करवा देना। बोला हाँ हाँ बिल्कुल करवा दूंगा। अब मेन बात तो ये कि ना मैं उसको जानता, अब मेन बात तो ये कि ना मैं सानिया को जानता, सानिया मुझे जानती। बस एक छोटे से बर्थडे विश को मैंने एग्जैजरेट करके पूरा बता दिया। दोस्त भी खुश, मैं भी खुश। बट सीरियसली आई वॉन्ट टू मीट यू पीपल इन रियल लाइफ एंड ये मेरा एक ड्रीम है एंड मैं अपना हर ड्रीम हमेशा पूरा करता हूँ। सो टिल देन दिस स्केच डेडिकेटेड टू यू। हमारी टीम शिखा शर्मा के छोटे उस्ताद यानी बेटू यानी रुद्र, ये तो प्रेम की पुजारी है। इनको तो बस 24 घंटे प्रेम करो। मेरी कॉलोनी में एक बच्चा है सेम रुद्र जैसा, सेम हरकतें उसकी, मस्ती करने में दोनों एक दूसरे के पूरे कॉपी है। मस्ती करने में, उछलने कूदने में, नाचने में। अच्छा इनकी शक्ल तो देखी जाए। बेटू वाली। अरे शक्ल तो दिखाई नहीं यार, कोई बात नहीं, मैंने बनाई है ना, मैं दिखा देता हूँ। यार मैं ना तेरा दुख समझ रहा हूँ। बहन अगर इतनी फेमस हो तो अपने ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस अपने बिजनेस पे ध्यान दे। अरे भूल गया, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जोक्स अपार्ट, बट रुद्र के 2 मोमेंट्स या फिर 2 स्टोरीज ने मुझे बहुत हंसाया। एक तो ये चाय वाला था और दूसरा था बस वाला। केदारनाथ जाते टाइम रुद्र बस में था, सो रहा था। शिखा दी ने बोला इसके साथ एक प्रैंक करते हैं। बोला कि सब क्लैपिंग करना, उसका रिएक्शन देखते क्या है। सब ने इंस्टेंटली क्लैपिंग करना चालू कर दी। रुद्र आधी नींद से उठ के क्लैपिंग कर रहा है। सब इतना हंसे कि क्या बताऊं, मुझे भी देख के बहुत हंसी आई। तो मुझे हैप्पीनेस देने के बदले में दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू रुद्र। लेकिन इन लोगों ने तुझे परेशान किया है ना, टेंशन मत ले, मैं तेरा बदला लूंगा। छोड़ने नहीं वाले इनको। ओके नानबा। अब थोड़ी वेदिका जी की भी बात कर लेते हैं। तो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, जो कि है, अभी नहीं बताऊंगा, सही टाइम आने पे बताऊंगा। और हाँ, ये गिफ्ट मैं दे रहा हूँ तो इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि ये मेरा गिफ्ट है। तो गिफ्ट के लिए रेडी रहना बस। तो गिफ्ट को साइड में रखते हैं और स्केच पर आते हैं। तो दिस स्केच डेडिकेटेड टू यू। अब वेदिका जी की एक छोटी सी फनी ग्रामेटिकल स्टोरी है। तो वो कैसे है मैं बताता हूँ। तो बात है उस दिन की जब शिखा दी के चैनल पे हुए थे 7 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट, और सेलिब्रेशन करते टाइम सबको चांस दिया था कुछ 2 शब्द बोलने का।
तो फिर वेदिका जी को भी चांस मिला, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन दी। तो जो वेदिका जी ने कांग्रेचुलेशन में चू लगाना भूल गई, वो चू आज भी भटक रही है और वो मेरी दोस्त है। कभी चांस मिला तो मैं सबसे मिलवाऊंगा, बट अभी नाम तो नहीं बता सकता वरना वो मेरा कांग्रेचुलेशन कर देगी, इसीलिए इसको भी रहने देते हैं। एंड दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। अक्षय प्रजापति जी, मतलब हम आपका वीडियो बनाकर बहुत खुश है। हमको आपका वीडियो बनाकर मतलब बहुत खुशी हुई। मतलब हम आपका स्केच बना के, हम आपको स्केच देख के मतलब बहुत खुश है। आप भी ऐसी खुश रहिए, मतलब स्केच देखकर आप भी खुश होना। और मतलब आप ये वीडियो देखिए पहले। दीदी आपका मतलब शुक्रिया, आपने मतलब मेरा सपना पूरा किया, सबसे पहला सपना। एंड हमारी टीम का भी मतलब एक सपना था, मतलब भगवान के पास जान, मतलब आराम से अक्षय जी, इतनी जल्दी आपने तो भगवान जी के पास जाने का प्लान बना लिया। अभी तो आपको टीम शिखा शर्मा को इंटरनेशनल ले जाना है, तो बाय गॉड्स ग्रेस आपको ये सपना बिल्कुल पूरा होगा। लेकिन तब तक आपको आपका स्केच दे देते हैं, मतलब आपको खुश कर देते हैं। मतलब ऑनेस्टली इससे ज़्यादा इनोसेंट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब बाय चांस भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोग तो इसका चेहरा देख के ऐसे बोल देंगे ये तो गड़बड़ कर ही नहीं सकता है। बेचारे को साड़ी पहना के नचवा रहे थे लोग, कितने बेकार है सही में, है ना अक्षय? कोई बात नहीं, तुम भी इनोसेंट, मैं भी इनोसेंट, हम दोनों मिलके अपनी इनोसेंट गैंग बनाएंगे। अब इनकी स्टोरी तो क्या ही बताए, इनकी इनोसेंस बहुत प्यारी लगती है। फिर भी एक स्टोरी बताते हैं। तो अक्षय देख, अपन केदारनाथ की रोड पे खच्चर अपने आगे आ रहे और अपने को आगे जाना है, तो तू क्या बोलेगा? अच्छा, तो अक्षय जी हमने आपके लिए वीडियो बनाया, तो आप हमें कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? थैंक यू सो मच वीडियो के लिए। सिर्फ थैंक यू बोलेंगे। वेलकम, हम आपका वीडियो बना के बहुत खुश हुए। विघ्नहर्ता गणेश बप्पा गणपति, बहुत सारे नाम हैं इनके, परम पूज्य है ये। और गणेश का भी एक मीनिंग होता है, जिसमें गण का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोग, और ईश का मतलब होता है ईश्वर यानी भगवान। तो गणेश का मतलब ये होता है कि लोगों के भगवान, जहाँ पर भी लोगों पर विघ्न आए वहाँ ये हमेशा उनकी मदद करने पहुँच जाते हैं। अब भगवान को लेकर हमारे सनातन धर्म में एक ही डाउट रहता है कि हम किस भगवान को पूजे। मतलब इतने सारे देवी देवता है, तो हम किस भगवान की पूजा करें, किसको माने, किसकी आराधना करें? क्या इन भगवान को मानने से हमारा कल्याण होगा या इन भगवान को मानने से हमारा कल्याण होगा? अब दुनिया का नहीं पता, बट मेरा इस चीज़ में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किसी भगवान को मानो, जाता वो सिर्फ एक ही चीज़ पर है। एट लास्ट वो जाके एक ही चीज़ से मिलता है, जो कि है शक्ति यानी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। रास्ते तो अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। अब ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर जाना एक ही जगह है तो रास्ते अलग अलग क्यों? उन रास्तों की कठिनाइयाँ भी अलग अलग है, ऐसा वाला क्यों अब? तो इस चीज़ पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कभी भी सब कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल भगवान जी ने अपने अलग अलग रूप इसलिए दिखाए ताकि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उनके किस रूप को फॉलो कर सकते हो वो आपको पता चले। जैसे कि महादेव हो गए, वो भोले हैं, भोले भंडारी है, आप उनसे जो मांगो वो आपकी विश पूरी कर देते हैं। विष्णु जी के एक रूप है श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने मर्यादा के अंदर रहकर राक्षसों को, अपने दुश्मनों को हराया। और वहीं एक दूसरा रूप भी है विष्णु जी का, जो कि है श्री कृष्ण वाला, जिसमें उन्होंने मर्यादाओं को लांघ कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और एक समाज में एक धर्म स्थापना करी। प्रेम और करुणा की बात हो तो हमारी आदि शक्ति लक्ष्मी जी वहाँ होती है। तो ये सब यही कंक्लूड करता है कि आपकी लाइफ की कंडीशन को देखकर आप किस रास्ते को चुनकर उस पर चलते हो, चाहे वो मर्यादा के अंदर रहना हो या फिर मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ना हो, वो आपके ऊपर है। आप चूज करो, फॉलो करो और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो। वहीं अगर रास्तों में कहीं विघ्न आए तो हमारे विघ्नहर्ता गणेश तो है ही। बोलो गणपति बप्पा मोरया।
शान जीजू, सबसे पहले तो मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, थोड़ी पर्सनल है, कि शिखा दी जैसी लड़की कहाँ मिलती है? मेरा वाला गजब है क्यों नहीं? मतलब वीडियोस देख देख कर मेरा नेट खत्म हो जाता है, लेकिन इनका प्यार खत्म नहीं होता आपके लिए। लाइक फॉर सीरियस, जेन्युइनली मैं आपके अलावा शिखा दी को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। आप दोनों की जोड़ी के अलावा मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर सकती कि हाँ इन दोनों का मैच हो सकता था। यू आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन फॉर शिखा दी, बोथ आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों की जोड़ी देखकर तो यही लगता है कि हाँ डेस्टिनी में ही लिखा था आप दोनों का मिलना। शिखा दी अपने दम पर इतने सालों मेहनत करने के बाद इतने ऊपर आई, और उसी के साथ आप अब उनका लकी चार्म बनकर उनको और हाइट्स तक ले जाओगे। शिखा दी का इतना सपोर्ट और उनकी बैकबोन बनने के लिए दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। देखो, भले ही आपकी डांट से सबको डर लगता है, बट अपनी वाइफ के सामने सबको यही बोलना पड़ता है। भाई जो बोल रहे सही है ना? फॉर रियल अगर आप नहीं होते तो शायद आज शिखा दी इस लेवल पर नहीं होती। आपने भी उनकी इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एंड इंडीड अंकल आंटी ने भी किया है, आपके मम्मी पापा ने। शिखा दी को उनकी बेटी जैसा प्यार, सपोर्ट और फ्रीडम देना कि वो जो चाहती है वो करे, बिल्कुल करे, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा उसके साथ। शिखा दी इज़ वेरी ब्लेस्ड कि उनको आपकी फैमिली जैसा एक पूरा परिवार मिला और आपके जैसा एक हस्बैंड मिला, रियली मेड फॉर ईच अदर। अब जीजू की एक स्टोरी पर आते हैं, तो इनकी स्टोरी है इनके बर्थडे वाली, 2022 के बर्थडे वाली। मतलब बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन ये बर्थडे उनका ऐसे मनाया था जैसे कि कई सालों में एक बार आया हो। उस दिन क्या हुआ मैं बताता हूँ। स्टार्ट करें। रात को 12 बजे सरप्राइज और केक कटिंग। सुबह मॉर्निंग में कार से उतरे, सरप्राइज और केक कटिंग। हॉल में गए, सरप्राइज और केक कटिंग। स्टेयर्स पे गए, सरप्राइज और केक कटिंग। फर्स्ट फ्लोर पे गए, सरप्राइज और केक कटिंग। टेरेस पे गए, सरप्राइज और केक कटिंग। टेरेस से नीचे देखा तो सरप्राइज, नीचे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ फूलों से सजा हुआ, वो भी एक सरप्राइज। उसके बाद नीचे आए वापस फर्स्ट फ्लोर पे, सरप्राइज और केक कटिंग। उसके बाद वापस से हॉल में आए, सरप्राइज और केक कटिंग। स्क्रीन ओपन करी, सरप्राइज और केक कटिंग। फिर मॉल में गए तो शिखा दी ने उनको प्रपोज करा मॉल के बीचों बीच, और ऊपर से बलून गिर रहे, ये भी एक सरप्राइज। उसके बाद बच्चों ने डांस किया, वो भी एक सरप्राइज। शिखा दी ने भी डांस किया, वो भी एक सरप्राइज। सबने मिलके डांस किया। फिर रात को कैफे में गए, सरप्राइज और केक कटिंग। मतलब इतने केक, इतने सरप्राइज मेरे को जिंदगी में नहीं मिले होंगे जितने उनको एक दिन में मिल गए। मतलब लिटरली उनका ये सब सरप्राइजेस के बाद उनका रिएक्शन क्या था, आप ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे एकदम स्टार्टिंग में पूछा था कि ऐसी लड़की कहाँ मिलती है, और मुझे भी पता है कि आपका रिप्लाई तो यही होगा कि ऐसी लड़की दुनिया में सिर्फ सिंगल पीस है, जो कि मेरे पास है, मतलब आपके पास है, और ये कहीं और नहीं मिलती। तो बस ऐसे ही आप भी शिखा दी को हैप्पीनेस देते रहिए, एंड दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। यस सर इक्वल्स टू KGF इक्वल्स टू SRL इक्वल्स टू हैप्पीनेस इक्वल्स टू इमोशन। एक बात हमेशा सबने नोटिस करी होगी कि मैं इनको हमेशा यश सर करके बुलाता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी के लिए वो मुझे देख रहे हो इसलिए मैं उनको बुला रहा हूँ, बट मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे मूवी KGF बहुत पसंद आई इसीलिए, बट आई लाइक हिम मोर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन। जैसा उनके फैंस के लिए प्यार है, उनका सिनेमा के प्रति विजन है, इंडियन सिनेमा के लिए विजन है, और जैसा उनका कैरेक्टर है, जैसा उनकी थिंकिंग है, जैसा उनका नेचर है,
वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जो मुझे जानता है वो हर एक पर्सन को पता है कि मेरा KGF के लिए कितना बड़ा पागलपन है, मेरा KGF को लेकर कितना इमोशन है और कितना प्यार है। आई हैव लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू हैव अ ग्रेट विजन। आप कितनी भी छोटी जगह से आओ, आपका काम बड़ा होना चाहिए, तभी आपका नाम बड़ा होगा। आज कोई अगर मुझे मिलता है तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि भाई तेरा वीडियो बहुत प्यारा था, और वही चीज़ मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि बड़ी चीज़ करने के लिए, बड़ा विजन रखने के लिए आज ये वीडियो बन रहा है। इसके लिए दिस इज द थिंग विच मेक्स योर वर्क मोर पावरफुल टू हैव अ ग्रेट विजन। KGF सेज दैट पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, but I have learned from him that powerful people make things powerful. Now I will make SRL so much powerful that people will desire to come in SRL once. KGF के लिए और यश सर के लिए मेरा पागलपन तो जब तक चलेगा जब तक मैं उनके सामने खड़ा ना हो जाऊँ। This is the love and passion towards him, towards KGF and towards the full team of KGF. This is my dream and I will surely make it true. KGF dedicated video बहुत जल्द आएगा. Till then, this sketch and happiness dedicated to my happiness. वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल होगा शिखा दी कि मैं ये सब आपके लिए क्यों कर रहा हूँ। तो आपके स्केच के साथ आज ये पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बात है 26 अप्रैल 2023 रात 9:43 के आसपास, जब मैंने एक स्टेटस देखा आर्टिस्ट शिखा शर्मा के नाम का। तब नाम कुछ सुना सुना सा लगा तो मैंने सर्च करा। सर्च करने के बाद पता चला ये तो वही है रंगोली वाली दीदी जो रंगोली बना के मिटाती है। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि ये तो इंदौर से ही है। फिर मैंने इनके बारे में और रिसर्च करी, इनकी पूरी जर्नी, आर्ट वर्क, सबके बारे में पता लगाया। पता चला ये तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, इनके नाम कई मेडल्स और ट्रॉफीज़ है, ये स्वच्छ इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर है, इनके नाम 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इन्होंने इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स कंप्लीट करे, प्लस यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। आई वॉज शॉक्ड कि ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी इनका नाम अभी तक मुझे नहीं पता था। ये पता था कि हाँ ये रंगोली वाली दीदी है। फिर मैं ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने लगा और ओल्ड वीडियोज़ भी बहुत देखे। उसके बाद सब नॉर्मल था। फिर मैंने ऑन करा इंस्टाग्राम और उस पर डाली अपनी पहली स्टोरी, और पहली स्टोरी पर ही आपने देखकर उसको लाइक करा, उस पर शिखा शर्मा का लाइक मिला। मैं एकदम पागल हो गया, मैं एकदम खुशी से पागल हो गया कि हाँ सबको बताते फिर रहा हूँ कि हाँ शिखा दी ने स्टोरी लाइक करी, शिखा दी ने स्टोरी देखी है मेरी। फिर ये शिखा शर्मा से लेकर शिखा दी तक का सफ़र कैसा रहा वो मैं बताता हूँ। धीरे धीरे आपके वीडियोस देखने लगा और अलग ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होने लग गया हमारे बीच में। मेन बात तो आप इंदौर से ही हो तो फिर वो अलग ही अपनापन लगा इंदौर वाला, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। ऐसी सोचने में आया यार शिखा शर्मा ने आर्ट को इतने लेवल तक लेकर गए बट उनको इतना रिकग्निशन और इतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना उनको करना चाहिए लिटरली। ऐसा नहीं कि उनको अभी तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया या उनको सपोर्ट नहीं मिला हो, है वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बट कहीं ना कहीं उस लेवल तक आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, फिर आपकी जर्नी और ये सब से बहुत अलग ही कनेक्शन जुड़ गया। एंड फिर मैंने सोचा कि यार किसी ने तो नहीं करा लेकिन शिखा दी के लिए मुझे तो कुछ करना है और कुछ अच्छा ही करना है। तब क्या SRL 3 में जो कंटेंट था उसको करा पोस्टपोन और फिर सोचा कि SRL 3 विल बी डेडिकेटेड टू आर्टिस्ट शिखा शर्मा। फिर सोचने में आया कि सिर्फ शिखा शर्मा ही क्यों, टीम शिखा शर्मा को क्यों ना करें, क्योंकि उनका नाम इतने बड़े लेवल पर ले जाने में उनकी टीम का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने सोच लिया था कि इस बार SRL 3 विल बी डेडिकेटेड टू टीम शिखा शर्मा। तो सिर्फ शिखा दी को ही नहीं, आज पूरी टीम को सेलिब्रेट करेंगे। अब फिर मैं शिखा दी तक कैसे पहुंचा, ये वीडियो कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपको पता चलेगा मीटअप वाले वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं स्टोरी शिखा दी की लाइफ की, उनकी जर्नी की। तो इंदौर से एक लड़की
डॉक्टर बनने के सफ़र पे तो निकल पड़ी थी, लेकिन डेस्टिनी में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। देखिए एक फोटो जिसमें बच्चे बना रहे थे खुद को। सोचा कि मैं भी ट्राई करूंगी। बनाई एक ड्राइंग, लेकिन पहचान ही नहीं पा रही थी खुद को। भरे थोड़े से रंग इसमें, लेकिन फिर भी खुद को नहीं पहचान पा रहे थे उसमें। नाम नीचे लिख दिया शिखा शर्मा। बस यहीं से शुरू हुआ उनका कारवां। निकल पड़ी आर्ट्स लेकर कुछ बनने। लोगों ने कहा क्यों फालतू भाग रही है पीछे इन सपनों के। मन में ठान लिया था, दादी का हाथ लिया था। बस दिन रात कड़ी मेहनत करके घर में पानी भर जाए फिर भी ना हिम्मत हार के भरना था अपनी जिंदगी को रंगों से। भरोसा किया छोटे बच्चों पे, हार ना मानी निकल गई रास्ते पर। नाम लिखवा लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के पन्नों पर। दादी का साथ छूटा फिर भी दिल का जज्बा न टूटा। शान के रूप में मिला एक साथी, बस फिर बन गए वो भी उस राह के राही। सपने जो दादी ने देखे थे वो बचे हैं अभी भी थोड़े। सपने जो दादी ने देखे थे वो बचे हैं अभी भी थोड़े। भागो शिखा दी, आप हो लंबी रेस के घोड़े। इंडिया में एक बड़ा नाम तो बन गया है, पर अब दुनिया में अपनी रंगोली के रंगों को भरना है। अपने 9 साल बहुत मेहनत करी शिखा दी, एंड आई अप्रिशिएट, बट आई हैव अ कंप्लेंट फ्रॉम यू। मैं कोई नहीं होता कुछ बोलने वाला, बट आई फील आपका ना पोटेंशियल यहाँ पर है और आप अभी काम यहाँ पर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आपकी एज में इतना बड़ा टैलेंट होना एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हो, इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हो, बट आई फील लाइक द बेस्ट इज येट टू कम। भले आपके 10 मिलियन हो गए हो, पर आपका बेस्ट अभी तक नहीं आया है। आप अपने अभी पीक पर नहीं हो। आपका जितना पोटेंशियल है आप उससे अभी नीचे ही हो। आप बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। बस उस पोटेंशियल तक थोड़ा काम करना बचा है। आप इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो, एंड आई बिलीव एक दिन आपका पूरा दुनिया में नाम होगा। आर्ट में क्या ही रखा है, ऐसा बोलने वाले हर एक पर्सन को चुप कराना है। मैंने स्केचिंग करी, सबने अप्रिशिएट भी करा, बट एक चीज़ सबने बोले कि ये तो हॉबी के लिए कर रहा है ना, करियर पर ज़्यादा फोकस करना। किसी ने ये भी बोला कि इसी को करियर भी बना सकता है, बट अभी तक तो सबसे मेन फोकस मेरा पढ़ाई पर ही रहता है। बट साथ ही साथ ये चीज़ भी करता हूँ। उस टाइम जब ऐसा था कि मैं ठीक है, मेरा था कि हाँ अब इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उस टाइम मैंने आपको देखा, आपसे सीखा, आपकी जर्नी देखी, आपकी हिम्मत देखी, आपका जो पैशन है आर्ट के लिए वो देखा, और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा। मुझ में हिम्मत आई कि हाँ कंटिन्यू तो कर सकते हैं, क्विट अभी तो क्विट नहीं करना है। आज मैं आर्ट में इतना आगे आ गया हूँ सिर्फ आपकी वजह से, आपको देखकर, आपसे सीखकर। सो दिस हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू। एक सेकेंड, मैं कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली, वो मिलेगी आपको सही टाइम आने पर। आपका पाला मुझसे पड़ा है, जो चीज़ होगी सही टाइम आने पर ही होगी। लाइट्स ऑफ। अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? एक सेकेंड। हाँ कैसे बोलूं यार? एक मिनट, मेरे को कुछ पूछना है, इधर आ। 2 लाइन गड़बड़ हो गई। शान क्या हो रहा है ये सब? एक बार वापस लो, हाथ इतने खुले हैं। कौन है ये एनिमस राइट, और बच्चे कैसे होंगे? मुझे बहुत ज्यादा एनिमस है, मोनस बोल रहा है। नीचे जा। रुको। 1 2 3। अरे अरे बेटा, मेरे को तो फिर साइड में बैठा।